राजमाता जय, राजमाता जय। महामंत्री रणवीर सिंह, श्याम मेरा हुक्म है, इन कंचनियों को राज खजाने से 5-5 सरफी और एक साड़ी देकर इन्हें रुखसत कर दो। जैसा हुक्म राजमाता, जैसा हुक्म। दरबार प्यारे लाल, कहिए मंत्री जी। महारानी साहिबा का हुक्म है। हाँ? दरबार में आई हुई कंचनों को ले जाओ और इन्हें शाही खजाने से 5-5 सरफिया और एक साड़ी देकर इन्हें भरे दरबार से रुखसत किया जाए। ये महारानी का हुक्म तत्काल जारी किया जाए। कंचनियों, आज शुभ अवसर मुबारक बधाई में आप लोग के लिए शाही खजाने से इनाम दिया जा रहा है। आप लोगों का इनाम 5-5 सरफिया और एक साड़ी, 5-5 सरफिया एक साड़ी। लेकिन हाँ कंचनियों, इनाम लेने से पहले आप लोग राजमाता को आदाब करते हुए आइए, अपना इनाम लीजिए और अपने भवन को जाइए। आइए। महामंत्री रणवीर सिंह, आज मैं भरे दरबार अपनी रियाया और अपनी प्रजा के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ। हे राजमाता, इस रियासत मिर्जापुर के विषय में आप क्या जानना चाहती हैं? आप अपने मुखार बिंदु से जाहिर करिए। बतला रहे हैं। मंत्री जी बतलाइए, रैयत का सब हाल।
की है खुशहाल। हाँ, प्रजा मेरी दुख में है, या की है खुशहाल। सभी हैं खुशहाल। और चैनो अमन से जी रहे, सभी हैं खुशहाल। हे राजमाता, ये मिर्जापुर की रियासत साकुशल है, चैन और अमन की जिंदगी बसर कर रहे और सभी के लबों पर आप ही के गुणगान हैं। यही मैं चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे रहते मेरी रियाया और मेरी प्रजा को कोई कष्ट न हो। राजमाता, मैंने आपका नमक खाया है, मैं नमक हराम नहीं, नमक हलाल हूं, नमक हलाल। दुर्गे मैया की मुझ पे है कृपा बड़ी, दुर्गे मैया की मुझ पे, दुर्गे मैया की मुझ पे है कृपा बड़ी, उनके ही तब से कर रही राज में बरसों से मेरे बेटे के मत यही बिना चल जाऊं दर्शन करूं आज है। बरसों से मेरे बेटे के मत यही बिना चल जाऊं दर्शन करूं आज है। देवी मैया का दर्शन करके मैं शाम होने से पहले चला आऊंगा, शाम होने से पहले। राजमाता, अब देवी माँ के दर्शन के लिए तैयारी करें और हम वादा करते हैं कि शाम होने से पहले हम राजमहल वापस आ जाएंगे। महामंत्री रणवीर सिंह, मैं विंध्याचल दर्शन जाने के पहले मैं सेनापति नरसिंह से कुछ बातें करना चाहती हूँ। राजमाता, सेनापति नरसिंह तो इस समय शाही बॉर्डर पर है, अगर आप मिलना उससे जरूरी समझती हैं तो हमें शाही बॉर्डर से उसे बुलवाना होगा। उन्हें तत्काल बुलवाइए। सिपाही बहरेलाल,
कहिए मंत्री जी। सेनापति नरसिंह के हेडक्वार्टर पर फोन लगाओ और ये इतला कर दो कि जितनी जल्दी से हो सके शाही बॉर्डर से चलकर भरे दरबार में उपस्थित हो जाए। मंत्री जी, सेनापति के बुलाने से पहले आज का एक खबर मिली है कि सीमा सरहद से कोई सिपाही राज दरबार की ओर चले आ रहा है मंत्री जी। सिपाही प्यारेलाल, कहिए मंत्री जी। उस खुफिया सिपाही को भरे दरबार पेश किया जाए। जैसे आपका आदेश। बहुत जल्द। हे राजमाता, हम सीमा सरहद व बॉर्डर से आ रहे हैं और कुछ कहने के लिए आए हैं, कुछ खबर लेके आए हैं। अगर इजाजत हो तो हम पेश करें। इजाजत है, इजाजत है। क्या खबर लेकर आए हो? तत्काल पेश कीजिए। सिपाही, आपकी बात अवश्य मानी जाएगी। कहिए, सीमा सरहद व बॉर्डर से क्या खबर लेकर आए हो? हे राजमाता, सीमा सरहद व बॉर्डर पे सेनापति नरसिंह को तैनात किया है देश की रक्षा के लिए और अपनी सलामती के लिए। लेकिन सेनापति नरसिंह जो अपने शाही दरबार से, जो अपने शाही खजाने से गोली बारूद व राइफल कारतूस भेजती है, हमारे सेनापति नरसिंह पराए मुल्क में वो बेच दिए जाते हैं। इतनी बड़ी गद्दारी मेरे देश के साथ, खुफिया सिपाही, किसी पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले इसका अंजाम जानते हो कि इसका अंजाम क्या होगा? जानते हैं। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो जानते हो अगर हमारी बात झूठी निकल जाए, हमारी बात अगर गलत निकल जाए तो जो सजा चोर की होती है वो सजा हमें मिलनी चाहिए। तो ठीक है, चंद मिनटों का इंतजार करो। चंद मिनट से भरे दरबार में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाओ, वक्त आने पर हम जब भी याद करें भरे दरबार में पेश हो जाना। जब भी हमारी आवश्यकता पड़े, जब भी हमारी जरूरत पड़े, भरे दरबार में याद कीजिएगा, हम आपके सामने मौजूद मिलेंगे। तुम जा सकते हो। जैसी आज्ञा। कहिए मंत्री जी। सेनापति नरसिंह को बुलाने का तो और ही बहुत जरूरी हो गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसलिए तत्काल हाँ, शाही बॉर्डर से उसे भरे दरबार में बुलवाया जाए। जैसे आपका आदेश। बहुत जल्द। मैं इस वक्त तत्काल सेनापति के पास फोन लगाता हूँ। सेनापति का मोबाइल नंबर किधर गया?
देखता हूँ सेनापति का मोबाइल नंबर फीड था इशू। हाँ याद आया 70 ये आ गया 70 68 0 90 600 ये नंबर ओके हो गया और ये घंटिया जाने लगी। हेलो। हाँ सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। कौन? प्यारेलाल। ओ प्यारेलाल सिपाही। यस। क्या बातें हैं? जो सर- बॉर्डर पर मैं हूँ तैनात, तत्काल फोन किया गया। सर आपसे जितनी जल्दी हो सके आप अपने सीमा सरहद पर अपने सिपाहियों को तैनात करके आप उसी वक्त सीमा सरहद से राज दरबार के लिए रवाना हो जाए। सर रवाना हो जाए। कोई खास काम है क्या? हाँ हाँ आज भरे दरबार में राजमाता आपसे कोई जरूरी रूह बरूह बातें करना चाहती है। ठीक है सिपाही प्यारेलाल, हाँ राजमाता से बोल दो हाँ कि हम सभी सिपाहियों को हाँ सीमा सरहद पर सीमा सरहद पर हाँ तैनात करके तत्काल रात दरबार के लिए रवाना हो रहे हैं। आइए सर आइए। हाँ तो दोस्तों सीमा सरहद से सेनापति जी चल चुके हैं और उनके हेलीकॉप्टर की आवाज आप लोगों के कानों में मीठी मीठी गूंज रही होगी गड़गड़ाहट के साथ। राजमाता की जय हो। राजमाता की जय हो। राजमाता की जय हो। राजमाता के चरण में सेनापति का राजमाता के चरण में सेनापति का मान और बुलवाए हो किस वास्ते कौन पड़ा है काम। राजमाता सीमा सरहद से तत्काल हमें किस लिए याद किया गया और किस लिए बुलाया गया? ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया राजमाता? सेनापति नरसिंह, अभी अभी मुझे सीमा सरहद व बॉर्डर से खबर मिली है कि आपको जो है राज खजाने से गोली और बारूद कारतूस चीनी हथियार सीमा सरहद पे भेजती हूँ, आप पड़ोस वाले देश में भेज देते हैं। राजमाता हमें गोली बारूद व राइफलें जितने असलहे मिलते हैं हम सभी सिपाहियों में उन्हें बांट देते हैं। राजमाता तुम झूठ बोल रहे हो। राजमाता जिस देश के लिए हम अपने प्राण को त्याग देते हैं उस देश के लिए मैं गद्दारी और मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। राजमाता कभी नहीं बोलता हूँ। ऐसा कौन सा साबुत है और कौन सा मुखबिर है राजमाता हमें जानना चाहते हैं। अभी मैं भारे दरबार तेरे समक्ष उस सिपाही को पेश करती हूँ। क्यों नहीं राजमाता? मंत्रीवर उस खुफिया सिपाही को भारे दरबार पेश किया जाए। जैसा हुक्म राजमाता, जैसा हुक्म। सिपाही प्यारेलाल, कहिए मंत्री जी। उस खुफिया सिपाही को हमारे दरबार पेश किया जाए। जैसे आपका हे राजमाता, आज इस तरह भरे दरबार में
हमें किस लिए याद किया गया? खुफिया सिपाही, आपको इसलिए बुलाया गया, अभी अभी जो आपने मुझसे सीमा सरहद व बॉर्डर के बारे में बातें बता कर गए, ये सेनापति नरसिंह कह रहे हैं सारी बातें झूठ है। नहीं, हे राजमाता, सीमा सरहद व बॉर्डर पे सेनापति नरसिंह को तैनात किया है देश की रक्षा के लिए और अपनी सलामती के लिए। लेकिन इस सेनापति नरसिंह देश रक्षक नहीं, देशभक्षा की है, देशद्रोही है और देश गद्दार है। सरदार सिंह, ये क्या कह रहे हो? अपनी जुबान में ताला लगा लो, वरना हराम चाहते मैं तुझे तत्काल इसी वक्त शूट कर दूंगा। सेनापति सिंह, गोली चलाना हमें भी आता है और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बॉर्डर नहीं, ये दरबार है और दरबार में किस तरह पेश आया करते हैं ये कोई हमसे सीखे। लेकिन मंत्री साहब, ये सिपाही झूठ बोल रहा है। क्या झूठ और क्या सच है? जिस तरह दूध का दूध और पानी का पानी मुंह जाता है, वो सामने जग जाहिर हो गया है। तुमने जो देश के साथ गद्दारी की है, इसका तुम्हें भुगतान भरपाई करना होगा। मैं इस देश के लिए गद्दारी नहीं किया हूं मंत्री रानी साहब। साहबा, इस देश के गद्दार को सजा सुनाइए। रानी साहबा, सजा सुनाइए। इसे सजा अवश्य सुनाऊंगी। सिपाही, आप सीमा सरहद पे जाइए, उसके बाद मैं इस गद्दार और देशद्रोही को मैं सजा अवश्य सुनाऊंगी। जैसी आज्ञा राजमाता, जैसी आज्ञा। महामंत्री रणवीर सिंह, मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म है, इस गद्दार, इस देशद्रोही की वर्दी उतरवा लो और इसी वक्त इसे ड्यूटी से बर्खास्त कर दो। और हाँ, दोबारा अगर ये मेरे राज में दिखाई पड़ गया तो मैं इसे फांसी दिला दूंगा। सिपाही प्यारे लाल, प्यारे लाल, इस देश के गद्दार की शरीर से ये वर्दी तत्काल उतार ली जाए। नरसिंह, तो आज देश के साथ गद्दारी करते पकड़ा गया। अगर पर्सनल ये गद्दारी हमारे साथ करता और पकड़ा जाता तो हम तोरी वर्दी नहीं, तोरी खाल उतारता। खाल। राजमाता, किसी के कहने में बताइए राजमाता, हम इस देश के साथ गद्दारी नहीं किया। गद्दार उतार लो वर्दी, उतार लो वर्दी। सारे गद्दार, सारे बदतमीज इडियट, सारे चोरे, सारे देश का खाई डावत है बेच बेच। यही बड़े सारे तुहार सबके लड़का बच्चा सारे लंगड़ा लूला पैदा हुआ। राजमाता, ये सब चाल मंत्री की है, ये सब चाल मंत्री की है। और एक न एक दिन राजमाता, ये नरसिंह आपको जरूर याद आएगा। राजमाता, जरूर याद आएगा। तुम जैसे गद्दार को मैं कभी नहीं याद करूंगी। तुम्हारे दरबार में तू हमारे रामपाल, हमारे ऊपर बेइज्जती का कीचड़ उछालता है। अरे उछालते कीचड़ तुझे शर्म नहीं आई? हरामजादे, देश के साथ गद्दारी करते हुए तोरा की शर्म नहीं आई?
बस कीजिए, इतनी सजा इसके लिए काफी है। ले जाओ उसे, भरे तलवार से नहीं, इस रियासत से बाहर कर दो, और दोबारा शकल इसकी दिखे तो दौड़ा के खोपड़िया में गोली मार देना, दौड़ा के गोली मारना ससुरे के। ले जाओ। राजमाता, एक न एक दिन आपको बहुत पछताना होगा, बहुत पछताना होगा। मंत्री रणवीर सिंह, जिस तरह हमारी भरे दरबार में वर्दी उतारी गई है, एक न एक दिन इसका बदला हम अवश्य चुकाएंगे। इतनी बड़ी धमकी। रानी साहबा, आप इस वफादार राजमंत्री ठाकुर रणवीर सिंह के लिए क्या हुक्म है? महामंत्री रणवीर सिंह, मेरा हुक्म है, आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दीजिए। जैसा हुक्म रानी साहबा, जैसा हुक्म। सिवाय प्यारे लाल। कहिए मंत्री जी। और हम प्यारे लाल, दरबार का समय समाप्त तो होने को आ गया है, इसलिए दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। बावरा सिपाही, अभय सिपाही, आज का रात दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है, रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।